यूं तो भारत में राजनीतिक दलों की स्थिति जो है कभी उतनी अच्छी रही नहीं। अगर एक पक्ष मजबूत रहा तो दूसरा पक्ष लगातार कमज़ोर होता जाना, ये इतिहास यहाँ का रहा है। भारत में विपक्षी दल कभी मजबूत स्थिति में रहे नहीं कि वो सत्ता पक्ष को चुनौती दे पाए। एकाध दो अवसरों को छोड़कर जिसे अपवाद के तौर पे आप ले सकते हैं, उसके बाद भारत में कभी भी विपक्षी दल जो है ताकतवर नहीं रहे हैं। और आज की स्थिति कुछ ऐसी बनती जा रही है कि विपक्षी दल जो है लगातार अपना प्रभाव खोते जा रहे हैं। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि देश की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी लगातार सिकुड़ती जा रही है। वाम दल हो चाहे और कोई दल हो, लगातार उनकी शक्ति जो है कम होती जा रही है। अगर इन कारणों का अगर आप विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि कई कारण हैं जिसके वजह से भारत में लगातार विपक्ष में रहने वाली पार्टियां जो है वो अपना अस्तित्व को बचा नहीं पाती हैं। पूरे इतिहास को देखा जाए तो बहुत सारी विपक्षी पार्टियां गठित हुई और आज उसमें से बहुत सारे जो है राजनीतिक परिदृश्य से गायब हो चुके हैं, कहीं उनका अस्तित्व नहीं है। और आज भी कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जिस तरह से उनका सिकुड़ना चालू है, हो सकता है कि कालांतर में कुछ समय के बाद ये सिर्फ इतिहास के पन्नों में बच्चों के पढ़ने के लिए रह जाए कि कभी भारत में ये पार्टियां भी हुआ करती थी। अब इसको अगर आप ध्यान से देखें तो इसका जो सबसे बड़ा कारण आपको दिखेगा, जो कि बहुत ही व्यापक तौर पे भारत में हो चुका है, भारत के 90% जो राजनीतिक दल हैं वो फैमिली लिमिटेड पॉलिटिकल पार्टी हो चुके हैं। चाहे वो कांग्रेस हो, तृणमूल कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, बीजू जनता दल हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, पूरी लंबी लिस्ट है राजनीतिक दलों की जो कि फैमिली लिमिटेड राजनीतिक दल बन चुके हैं। और जाहिर सी बात है कि फैमिली लिमिटेड राजनीतिक दल की विचारधारा, उसकी राजनीतिक ज़रूरत, उसके सुप्रीमो की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा से निर्धारित होती है। कोई व्यापक राजनीतिक दृष्टि नहीं होती है और कोई व्यापक विचारधारा भी नहीं होती है, जिसके कारण जो होता है कि वो राजनीति का धारा, विचारधारा वैसा ही अपनाते हैं जो उनकी राजनीतिक ज़रूरतों को सूट करता हो। और अगर सुप्रीमो वैसा हो तो फिर उनके जो सेवक होते हैं, उनके जो कार्यकर्ता होते हैं, वो भी उसी तरह का विचारधारा अपनाते हैं जो पार्टी सुप्रीमो को खुश कर सके। जाहिर सी बात है कि जिस राजनीतिक दल में सुप्रीमो से लेकर के मुख्य कार्यकर्ताओं तक ये विचारधारा हो कि हमें वो काम ही करने हैं या वो मुद्दे ही उठाने हैं जो हमारे सुप्रीमो को सूट करता हो, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे कार्यकर्ताओं में, नेताओं में एक टेंडेंसी डेवलप हो जाती है कि सुप्रीमो को खुश रखना है, चाहे वो जैसे भी हो। उस चक्कर में होता क्या है कि सुप्रीमो अपने लिए राजनीति करते हैं, कार्यकर्ता और जो नेता होते हैं वो सुप्रीमो को खुश करने के लिए राजनीति करते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि समाज और देश हित जो है बीच में खो सा जाता है। और इसका खामियाजा ये होता है कि उनका सारा का सारा राजनीतिक क्रियाकलाप जो है अपने सुप्रीमो को खुश करने तक ही सीमित रह जाता है। और इस तरह के पार्टी के जो सुप्रीमो होते हैं उन्हें हमेशा अपनी पार्टी में वर्चस्व की भी भय सताते रहता है, जिसके कारण वो अपने पार्टी में कोई दूसरा जो है लीडर जन्म नहीं लेने देते हैं, जिसकी वजह से भी इसकी उम्र और इसकी जो क्षमता होती है वो सीमित होती है। दूसरा जो एक सबसे बड़ा कारण है
जो कि भारत में विपक्षी दलों का महत्व को कम कर रहा है, उनकी क्षमताओं को कम कर रहा है, वो है ज़मीनी हकीकतों से पार्टी का दूर हो जाना। अब ज़मीनी हकीकत से पार्टी कैसे दूर हो जाती है? अब जिस पार्टी का नेतृत्व ही जो है फैमिली लिमिटेड हो, सुप्रीमो के आदेश के अनुसार ही पार्टी चले, वहाँ पे टॉप से लेकर के बॉटम तक के जितने भी कार्यकर्ता होते हैं वो पार्टी का सुप्रीमो की चापलूसी में लग जाते हैं और सुप्रीमो की निगाह में अपनी छवि को बनाने में ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिसके कारण होता है कि वो ज़मीन पे जाकर के कार्य करने में विश्वास नहीं करते। उनका मैक्सिमम टाइम सुप्रीमो की चापलूसी में लगा रहता है और वो वही बात करते हैं जो सुप्रीमो को पसंद होता है। नतीजा ये होता है कि टॉप लेवल का लीडर अगर इस तरह का रुख अपनाता है तो उसी तरह का रुख जो है क्रमवार जो है उनके नीचे जो इस तरह का जो सिलसिला बनता है कार्यकर्ताओं का, सब में इसी तरह की टेंडेंसी डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से होता है ये कि धरातल पे जो जनता की जो है भावना है, धरातल पर जो राजनीतिक ज़रूरत है, धरातल पे जो राजनीतिक बयार बह रही है, वो पार्टी के कार्यकर्ताओं तक नहीं पहुंच पाती है, न नेताओं तक पहुंच पाती है, और अगर पहुंच भी पाती है तो कहीं न कहीं उन्हें अपना हित इसमें जो है टकराता हुआ दिखता है, जिसकी वजह से वो पार्टी सुप्रीमो तक इस बात को ले नहीं जाते हैं, और अगर ले भी जाते हैं तो अपनी राजनीतिक ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए ले जाते हैं। और इन सब के अलावे अगर इनके पास टाइम बचता है तो अपना कद को कोई दूसरा नेता जो है सुप्रीमो की निगाह में छोटा ना कर दे, उस पे ध्यान लगा रहता है और आपस में ही एक दूसरे का कद जो है सुप्रीमो की निगाह में छोटा करने के चक्कर में लगे रहते हैं। यानी कि पार्टी के अंदर ही गुटबंदी का एक संस्कृति डेवलप हो जाता है, कोई उस ग्रुप का है, कोई उस ग्रुप का है। इस चक्कर में होता है कि पार्टी का बेस जो है धरातल पे बन नहीं पाता है। और इस क्रम में जो तीसरा जो कारण बन रहा है वो है दक्षिणपंथी पार्टी का उदय होना, यानी कि भाजपा का राजनीतिक धरातल पर बहुत ही तेजी से उभरना। अब चूंकि लंबे समय से देश में जो कांग्रेस का राज था, उस टाइम में बहुसंख्यकों को जो है इग्नोर किया जाता था, राष्ट्रवाद को इग्नोर किया जाता था। दक्षिणपंथी विचारधारा वाली पार्टी भाजपा का उदय भी विपक्षी दलों के महत्वहीन होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है, क्योंकि भाजपा एक सूत्री विचारधारा को लेकर के चल रही है, और वो है राष्ट्रवाद। भाजपा के पास राष्ट्रवाद के एक सूत्री विचारधारा में बंधी हुई एक अनुशासित कार्यकर्ताओं की लंबी फौज है, जो शहर से लेकर के गांव, गांव से लेकर के प्रखंड तक जो है फैला हुआ है। और इस लंबे अनुशासित कार्यकर्ताओं को फीडबैक देने के लिए, उन्हें अपडेट रखने के लिए उनके पास है विचारकों की लंबी फौज, जो लगातार फील्ड में कार्य कर रहे कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेकर करके अपनी विचारधाराओं को कैसे जो गांव लेवल तक पहुंचाना है, इसमें लगातार विचारक लगे रहते हैं, जिसकी वजह से भाजपा का पकड़ जो है गांव गांव तक बढ़ता जा रहा है। जिसके पीछे हो ये रहा है कि जो धर्म आधारित, जात आधारित जो लंबे समय से उन्होंने जो वोट बैंक बना रखा था, उसमें वो घुन की तरह जो है उसको खाते जा रहे हैं। और इस तरह से वोट बैंक को घुन की तरह भाजपा के द्वारा खाए जाने से तमाम विपक्ष के राजनीतिक दलों में एक घबराहट सी फैलती जा रही है, और ये घबराहट जो है उन्हें अपने अस्तित्व पे संकट के तौर पे दिख रहा है। और ये अस्तित्व के संकट और घबराहट जो मिली जुली प्रतिक्रिया है, वो मिली जुली प्रतिक्रिया जो है जन्म देती है एक
चौथे कारण को, जिसको आप कहेंगे या हम कहते हैं कि सिद्धांत विहीन नकारात्मक राजनीतिक सोच। जब इंसान अपने अस्तित्व को लेकर के भयभीत हो जाता है और उसे जब कुछ समझ में नहीं आने लगता है तो अपने आप को किसी भी स्थिति में बचाने की कोशिश करने लगता है, चाहे वो वैध तरीका हो या अवैध तरीका हो। तो इस वक्त भारत के तमाम विपक्षी दल जो हैं इसी मनस्थिति में फंसते चले जा रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि नीति सिद्धांत को ताक पर रख कर करके अपने अस्तित्व को बचाने के लिए वो किसी भी तरह का राजनीतिक समझौता करने के लिए उतारू हैं, जिसका कि उदाहरण आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में गठित उद्धव ठाकरे की सरकार, जिसमें विचारों की कोई मेल नहीं है, एक पूर्व तो एक पश्चिम, जिसका दूर दूर तक विचारों में एकरूपता नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार में शामिल है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है अस्तित्व खतरे में है, भाजपा जो है उन्हें जीने नहीं देगी, उनका अस्तित्व को ख़त्म कर देगी। और इस चक्कर में वो लोग जो है बेमेल होते हुए भी, विचारों में अंतर्विरोध होते हुए भी एक साथ मिल कर के सरकार चला रहे हैं और वो नकारात्मक राजनीति की तरफ जो है बढ़ते चले जा रहे हैं। इस वक्त वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जो सही लग रहा है वो राजनीतिक कदम उठा रहे हैं, चाहे उसमें जो है लंबे समय में उनका अपना राजनीतिक नुकसान हो या समाज का नुकसान हो रहा हो। और इस तरह से अगर आप देखें तो ये 4-5 मुख्य कारण हैं, जैसा कि मैंने आपको गिनाया कि भारत के तमाम जो राजनीतिक दल जो है फैमिली लिमिटेड जो है राजनीतिक दल के तौर पे डेवलप हो गए हैं, चाहे वो राष्ट्रीय दल ही क्यों ना हो। उसके बाद जो है ज़मीनी हकीकत से दूर हो जाना, और तीसरा जो है नकारात्मक और सिद्धांत विहीन राजनीति को अपनाना। ये 3 कारणों को तो वो उन्होंने खुद अपने अंदर लाया है, और चौथा जो उन चीज़ों को जो और तीव्र कर रहा है या इस चीज़ को और आगे बढ़ा रहा है वो भाजपा का ज़मीनी स्तर पर फैलता जाना। तो ये तमाम कारण हैं जिसकी वजह से आज भारत के राजनीतिक दल जो हैं, जो भी विपक्ष में बैठे हुए हैं, लगातार सिकुड़ते चले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इन राजनीतिक दलों के पास इस परिस्थिति से निकलने के लिए कोई सोच भी दिखती नहीं है, ना उनके पास विचारों का वैसा कोई समूह है जो कि इस पे विचार करे और इस राजनीतिक परिस्थिति से बाहर कैसे निकले। दूर दूर तक इस तरह का कोई सोच नज़र नहीं आती है। आइए देखते हैं कि आगे जो है भविष्य में इनका जो है स्वरूप क्या बनता है। लेकिन इस वक्त का जो राजनीतिक माहौल है वो यही दिखाता है कि सने सने धीरे धीरे जो है ये तमाम राजनीतिक दल जो हैं, जो कि फैमिली लिमिटेड जो है फर्म के तौर पे कन्वर्ट होते चले जा रहे हैं। देश के राजनीतिक फलक पर मजबूत विपक्ष तो दे नहीं सकते कभी, और इसमें देश का ही कहीं न कहीं नुकसान होगा।